नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं, जान लेना चाह रहे हैं, और वो है कोविड-19। अभी तक हम लोगों ने इसको कुछ कुछ तो समझ लिया है कि ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, लक्षण क्या है, हमें कैसे सावधान रहना है। हम भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लेकर, विशेषज्ञों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं कि हम जानकारियाँ दें। पर अब बात दूसरी है, आप और हम सभी जानना चाहते हैं टीकाकरण को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, कि हम आखिर कब लगवाएं, कैसे लगवाएं, ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी है। इस तरह की तमाम बातें हमारे मन में भी है और आपके मन में भी है। तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज का ये शो आप ही के लिए है, ताकि आप सीधे जुड़ सकें हमारे विशेषज्ञ से और अपने मन की जो जिज्ञासा है, जो उत्सुकता है, उसका समाधान करवा सकें। तो फटाफट इस नंबर पर हमें कॉल कीजिए। हम आपको नंबर बताते हैं, 1800-233-9418। फिर से बताएंगे, 1800-233-9418 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ से सीधी सीधी बातचीत कर सकते हैं। उसमें हम बीच में नहीं आएंगे। और अब परिचय विशेषज्ञ का आज हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर राजीव लोचन खरे जी को। वो हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत दर्शकों की ओर से आपका स्वागत करते हैं। और इससे पहले कि दर्शक हमसे जुड़ें, अब क्योंकि फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मैं जानना चाहूँगी कि वैक्सीन को लेके बहुत सारे लोगों में अभी भी एक भ्रम या एक भ्रांति या एक जिज्ञासा है कि ये सही है कि नहीं, और कहीं कोई नुकसान तो नहीं कर देगी, किसी तरह का दूसरा साइड इफ़ेक्ट को नहीं कर देगी, दो में से एक लगवा पाए और दूसरे में देर हो गई तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें। तो हम चाहते हैं कि जो सबसे ज़रूरी सवाल आज का होना चाहिए वो मैं कर लूँ, और आप बता दें कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना डरने की कितनी बात है और खुश रहने की कितनी बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और वैक्सीनेशन या टीकाकरण, कोविड टीकाकरण एक बहुत बड़ा बोलना चाहिए एक सुरक्षा चक्र या हथियार हमारे हाथ है अभी। क्योंकि मैं स्वयं का एक्सपीरियंस या हमारे कॉलेज का, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज रायपुर से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 15 साल से मैं वहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। तो जब हमने ये देखा कि पहला जब चरण आया था, या फर्स्ट वेव बोलते हैं हम उसको, कोविड की, पिछले साल बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 माह में सबसे ज़्यादा केस आए थे। उस समय जो हमारे डॉक्टर्स थे, कम से कम हमारे विभाग में काम करने वाले डॉक्टर्स, लगभग 50% से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो संक्रमित हुए थे। उसमें से कुछ माइल्ड केस या मॉडरेट केस में भी वो हुए। सर, मैं क्षमा चाहूँगी, आपको रोक रही हूँ, क्योंकि दर्शक हम आज उनसे प्रतिबद्ध हैं कि उनको अवसर देंगे, तो हम उनसे संपर्क करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो। अच्छा भाई साहब, आपने अपना नाम नहीं बताया, फिर भी हम उत्तर डॉक्टर साहब से दिलवा रहे हैं। अच्छा, भूषण जी, आपने एक डोज लगाई है, दोनों डोज लगाई है? भूषण जी, आपने एक डोज लगाई है या दूसरी डोज? मुझे लगता है संपर्क टूट गया सर, पर फिर भी आप उत्तर दे दें, क्योंकि वो हमें देख रहे हैं। ये बहुत आम बात है। अगर आप टीका लगवाते हैं तो दोनों टीके हैं, चाहे कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, उस टीका के 2 से 3 दिन तक आपको हाथ पैर में दर्द, सुस्ती, बुखार आना, बहुत किसी को गले में खराश, या जैसे कि सामान्य फ्लू के लक्षण होते हैं वो सर्दी होना, और बहुत कम लोगों में ये देखा गया है कि उल्टी या पतले दस्त होना। लेकिन मुख्यतः हाथ पैर दर्द, बुखार और थोड़ी सी सुस्ती, ये 2 से 3 दिन तक रह सकते हैं। अगर ये लक्षण ज़्यादा दिन तक रहते हैं, 5 दिन 7 दिन, अगर ये लक्षण रहते हैं तो फिर आपको जब बिल्कुल ही चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि टीका लगवाने के पहले ही आप कोविड से एक्सपोज हो जाते हैं, और टीका के साथ ही जो फीवर आता है वो फीवर ठीक नहीं होता है, वो बुखार ठीक नहीं होता है, और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, और उसका सारा दोष हम टीके को दे देते हैं कि टीके के कारण में पॉजिटिव। लेकिन मुख्यतः जो हम लोगों ने देखा है, इतना लगभग 1 करोड़ के आसपास हम छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने सबने लगाया, मेरे घर में लगाया, आपके घर में लगाया। अगर सबको टीका के बाद पॉजिटिव आते तो ऐसे तो 1 करोड़
पेशेंट अगर हमारे पास होते हैं, बिल्कुल। जो पेशेंट पहले से एक्सपोज हो चुके हैं उससे, वो बाद में ऐसा लगता है कई बार वो पॉजिटिव आ जाते हैं और वो टीका अगर एक हफ्ते 10 दिन पहले लगाएं तो वो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि कहीं टीके के कारण तो मैं पॉजिटिव नहीं आ गया, पर ऐसा नहीं है। एक अन्य दर्शक लाइन पर है सर, उनसे संपर्क करते हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। अच्छा, नमस्ते उमेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार उमेश जी, बोलिए। कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो टीका लगवा सकते हैं क्या वो? किस प्रकार की बीमारी? गंभीर बीमारी कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कैंसर या हार्ट से जुड़ा हुआ या किडनी से देखिए, जुड़ा हुआ। ये बहुत सामान्य प्रश्न या बहुत अधिक पेशेंट लोगों को पूछे जाने वाला प्रश्न हाँ है। बहुत है कि गंभीर बीमारी चाहे दिल की हो, चाहे लिवर की हो, चाहे किडनी की हो। देखिए, टीकाकरण तो सारे मरीज ऐसे ही हाई रिस्क पेशेंट हैं जिनमें कोविड के कारण मृत्यु की आशंका अत्यधिक होती है, उनके लिए ही टीकाकरण शुरू में चालू किया गया, 60 प्लस और ऐसे पेशेंट जो सीरियस पेशेंट्स हैं। तो डेफिनेटली अगर जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो उनको कुछ गंभीर बीमारी है, वो बीमारी के पेशेंट्स को आपको लगाना ही लगाना है। हाँ, ये अलग बात होती है कि टीका का प्रोटेक्शन या उससे उसको सुरक्षा कितनी मिलेगी, ये उस बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। तो लेकिन टीका तो आपको ज़रूर लगवाना है, और अगर उसके बारे में आपको और कुछ है तो आप अपने वहाँ पर चिकित्सक जो हैं या टीकाकरण केंद्र में चिकित्सक विशेषज्ञ भी रहते हैं, उनको आप सलाह दिखा सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स एक बार टीका लगाने के पहले दिखा सकते हैं। जैसे कई बार हम ये बोलते हैं कि बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे पेशेंट्स पहले अपना बीपी, शुगर, डायबिटीज़ ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर ले, उसके बाद टीकाकरण करवाएं तो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी, ताकि कोई भी अगर स्थिति वो तो उससे निपट सके। एक अन्य दर्शक लाइन पर है सर, उनसे संपर्क करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं अशोक यादव बोल रहा हूं। अच्छा, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं मतलब 55 साल का हूँ मैं, और शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों है। आज से 20 साल से 20 साल से शुगर और ब्लड प्रेशर। अशोक यादव जी, क्या कंट्रोल है सर आपका शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों? हाँ, कंट्रोल में अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो टीका लगा सकता हूँ? बिल्कुल, जरूर। यही बात अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि बीपी, शुगर अगर आपका कंट्रोल है, कितने साल से भी अगर आप ग्रसित हैं, आपको टीका लगाना, जरूर लगाना। टीका आपके लिए बना मुख्यतः जी, जो इस तरह की मतलब बीपी शुगर वाले मरीज को जरूर लगाना है, और अपना जो पुरानी बीमारी है उसको कंट्रोल में रख के तो जल्दी से जल्दी आप टीकाकरण कराएं। जी, कोविड के अतिरिक्त किसी तरह की अन्य समस्या से अगर आप पूर्व से ही ग्रस्त हैं तो उसको कंट्रोल में रखिए, अपने एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर से उसको ठीक करा लीजिए और कोविड का टीका ज़रूर लगवाइए, ये कहना चाह रहे हैं सर। सर, एक और चीज़ है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो तो लगाएगा, उसके लिए जो आप लोगों ने जो नियम बनाए हैं वो ठीक है, पर जिसे कोविड हो चुका है 1 बार या 2 बार, या परिवार में किसी को हुआ है, बहुत नज़दीक जुड़े हुए परिवार के सदस्य से, तो उन लोगों को कब लगवाना है? जो व्यक्ति कोविड होने के बाद ठीक हो चुका है उसे कब लगवाना है? ये बहुत कॉमन ये भी प्रश्न है जी कि कोविड सर मुझे फर्स्ट डोज के बाद या तो कोविड हो गया है, मैंने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया, तो उसके लिए अभी साफ मार्गदर्शन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, जो भी मान लिया अगर 1 अप्रैल को आपकी रिपोर्ट आई, तो कम से कम आप 3 माह इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना फर्स्ट डोज, चाहे वो फर्स्ट डोज हो चाहे वो सेकेंड डोज हो, 3 महीने का जो गैप है वो आपको रखना, अंतर उसको रखना है। चाहे फर्स्ट डोज लगा लिए तो सेकेंड डोज के लिए, या अगर आपने टीका नहीं कराया है तो फर्स्ट डोज के लिए भी आपको 3 माह का इंतजार करना है, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है, कोविड का इन्फेक्शन, उससे ही हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता। क्षमा चाहूंगी, हमारे का निर्देशक आपसे बात करना चाहते हैं, उनसे संपर्क कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं राजस्थान से नरेश शर्मा बोल रहा हूँ। जी, बताइए क्या सवाल है आपका नरेश जी? मैंने सवाल ये, मेरा कुछ दिनों पहले मैं कोविड से संक्रमित हो गया था, तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं मतलब वैक्सीन लगाऊं तो कितने दिन बाद लगाऊं? अच्छा, हम लोग ने शायद, आप अभी अगर देख रहे होंगे तो आपके प्रश्न का जो उत्तर है हमने वो नहीं सुन पाए होंगे क्योंकि फोन लगाने की प्रक्रिया में होंगे सर। तो लेकिन अगर जब भी आपका कोविड पॉजिटिव आए हैं जिस तारीख को भी, उस तारीख से आप 3 महीने
गैप रखें, अंतर रखें और उसके बाद आप टीकाकरण के लिए जा सकते हैं। और डॉक्टर्स के जो चिकित्सकों से आपको ट्रीटमेंट भी लेना है, उपचार भी लेना है, उसके बाद आपको करना है। सर आप इसी बारे में हमें बता रहे थे, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनके बारे में क्या है, वो वैक्सीन ले रही हैं, लगवा रही हैं या नहीं लगवा रही हैं? बिल्कुल, ये भी पूरा, क्योंकि जब जैसे टीकाकरण शुरू में जब मतलब जनवरी में चालू हुआ हमारे पास, तो उस समय शुरू में ये गाइडलाइन या वो थी कि आपको जो गर्भवती स्त्रियां हैं और जो माताएं हैं जो स्तनपान करा रही हैं, उनको पहले इस कैटेगरी से बाहर रखा गया था कि आपको टीका नहीं लगवाना है। लेकिन अभी लेटेस्ट गाइडलाइन है जो अभी वो है, उसमें कि जो स्तनपान वाली कम से कम माताएं हैं जो दूध पिला रही हैं, वो तो वैक्सीनेशन जरूर करा सकती। क्यों? वो जो वैक्सीनेशन ले रही हैं, टीकाकरण उनको लग रहा, उससे प्राप्त जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो दूध के माध्यम से वो बच्चे को भी पास ऑन कर रही है, उससे बच्चा भी मजबूत हो रहा है, उसको भी सुरक्षा मिल रही है, तो वो तो कर रही है। प्रेग्नेंट गर्भवती स्त्रियों के लिए अभी तक कुछ बोलना चाहिए साफ गाइडलाइन नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगामी 1 या 2 माह में ये भी हो जाएगा कि गर्भवती स्त्रियां भी सुरक्षित रूप से ये टीका ले सकती हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पर तो सब लोगों को टीकाकरण चालू, इवन बच्चों में भी ये टीकाकरण चालू हो चुका है। जो अभी हमारे यहाँ केवल 18+ चल रहा है, 12 साल तक के बच्चों में, वहाँ 12 साल से ऊपर के बच्चों में वहाँ टीकाकरण चालू हो चुका है। जी, अगर हमारे यहाँ की बात करें तो बच्चों के लिए क्या तैयारियां हैं सर, क्या प्रयास किए जा रहे हैं छोटे बच्चों के लिए भी? देखिए, ये जो अभी तीसरी लहर का जो अंदेशा केवल आपके सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, जो भी मीडिया में जो चल रहा है, ऑल्दो केवल ये अंदेशाओं के कुछ अटकलों पर आधारित है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार है। मैं आपको फिर रोक रही हूँ क्योंकि मुझे दर्शकों से आपको जोड़ना है। हेलो 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 जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, गुरपुर ध्यानपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा भगत राम जी, बताइए। हाँ, नमस्कार करता हूँ। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, यदि पहले डोज लगा किसी को, तो यदि किसी कारण दूसरा डोज हमें नहीं लग पाता, तो इससे हमें क्या परेशानी हो सकता है? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि यदि कोई किन परिस्थितियों में हमको ये जो टीका है उनको नहीं लगवानी है, ये इस बारे में पर्याप्त जानकारी जानना था। बहुत अच्छा सवाल है भगत राम जी का। वो पहले तो उन्होंने ये कहा कि पहला टीका लग गया है और दूसरा नहीं लग पाया है, तो उसमें क्या परेशानी है? देखिए, ऐसा नहीं है कि दूसरा टीका नहीं लग पाएगा तो हमें कुछ नुकसान तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये है कि अगर दूसरा टीका लग जाएगा तो पर्याप्त मात्रा में जो सुरक्षा है उसके लिए हम एक बूस्टर डोज बोलते हैं कि एक और अतिरिक्त सुरक्षा आपको मिलती है और तो टीकाकरण कंप्लीट माना जाता है जी। तो उससे नहीं लगाने से नुकसान ये बस रहेगा कि शायद अपनी सुरक्षा में थोड़ी कमी रह जाएगी जी। शारीरिक रूप से कोई उसका नुकसान नहीं होगा। एक फर्स्ट डोज लगाए और सेकेंड डोज नहीं लगाए तो हमको कोई शारीरिक नुकसान हो जाएगा। यह है कि बीमारी से सुरक्षा में शायद हमें थोड़ी हमारे शरीर में थोड़ी कमी हो जाएगी। और दूसरा प्रश्न आपने बहुत अच्छा लगाया कि सर दूसरा प्रश्न हम एक विराम के बाद लेंगे, छोटा सा विराम हमें लेना है। तो मित्रों, हमारी और आपकी ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से विराम के बाद। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना,
या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 और टीकाकरण के बारे में और डॉक्टर खरे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और एक दर्शक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तो सर पहले उनसे संपर्क करना चाहेंगे। हेलो, उनसे संपर्क टूट गया है। तो भगत राम जी ने एक सवाल और किया था। उन्होंने ये पूछा था कि कोविड-19 का जो टीका है, जो वैक्सीन है, वो किन खास लोगों को नहीं लेनी चाहिए, किसी खास परिस्थिति में जो हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि किनको नहीं लेना चाहिए जी। ऐसे मरीज या ऐसे व्यक्ति जिनको काफ़ी अत्यधिक मात्रा में किसी चीज़ से एलर्जी हो जी। खासकर पुराना, अगर उन्हें कभी टीका लगा हो, फ्लू का टीका भी लगता है या किसी दूसरे टीके के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा एलर्जी की शिकायत रही हो, जिससे पूरे शरीर में सूजन या भी ब्लड प्रेशर उनका कम हो गया होगा या भर्ती करने की स्थिति आ गई, तो ऐसे पेशेंट जिनको एलर्जी की पुराने टीके से किसी से शिकायत हुई होगी, उनको ये टीका नहीं लगवाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बाकी एक दो परिस्थितियां ऐसी हैं जो आपके डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं। अगर आपके शरीर में खून से संबंधित कुछ शिकायतें हैं, है ना, जिनको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं या कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स बोलते हैं, अगर वो बीमारी है, वो बहुत कम मात्रा में मरीजों को, तो उनका जो परसेंटेज है बहुत ही कम है, तो वैसे मरीजों में भी इन टीका को अवॉइड करना चाहिए। मेनली ये जिन पेशेंट्स को पुराने किसी टीके से एलर्जी है, उनको ये टीका अवॉइड करना चाहिए। बाकी मोटा मोटा हर व्यक्ति ये टीका लगा सकता है। भाई स्वस्थ हैं अगर, तो ये तो ईश्वर की कृपा है, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी तो अपने डॉक्टर से पूछ के ही लगवाया जाना चाहिए। एक अन्य दर्शक लाइन पर हैं सर, उनसे संपर्क करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ मैडम जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं कमल साहू बोल रहा हूँ। जी कमल जी, बताइए क्या सवाल है? हाँ सर, मैडम जी मेरी मैडम जो तो आपका जो लगवाया उसके बाद जो प्रॉब्लम आई थी, कमर में प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम रहता है और पैरों में झिझनी बना रहता है, तो लगवाया तो क्या मैं सेकंड डोज लगवाऊं उसको कि समय आने? वो कह रहे हैं कमर में दर्द थी और कुछ सूजन की समस्या थी, तो दूसरा टीका लगवाऊं या नहीं, अभी कुछ तकलीफ थी। देखिए कमल जी, माफ़ कीजिएगा, आपका प्रश्न हम लोग पूरी तरह से समझने में हमें दिक्कत हुई है, पर जो भी हमें समझ में आया कि शायद पहला टीका लगवाने के बाद आपको शायद कमर दर्द या पैर में कुछ सूजन या इसकी शिकायत हुई। तो देखिए, इस प्रकार का कोई भी जो इसका साइड इफ़ेक्ट हमने अभी तक देखा नहीं है कि कमर में दर्द लंबे समय तक टीका के कारण या पैर में सूजन किसी के द्वारा शिकायत नहीं की गई है। अगर इस प्रकार का कोई भी परेशानी आपको टीका के बाद है, तो आप अपने निकटतम कोई भी विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उनकी सलाह जरूर लें। और ये मुझे नहीं लगता कि टीका से संबंधित होगा, फिर भी मेरे को लगता है कि आपको अपनी जांच करानी चाहिए और उसके बाद अगर जैसा सलाह चिकित्सक विशेषज्ञ देते हैं वहाँ पर, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप दूसरा टीकाकरण करा सकते हैं। ये टीका के कारण नहीं लग रहा है मुझे, तो अब मेरे ख्याल से आप अपनी जांच कराएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने किसी नज़दीकी चिकित्सक से मिलकर अपना कंप्लीट चेकअप कराने के बाद दूसरा टीका लगवाया जा सकता है। सर, यही दोनों टीकों के बीच की बात हो रही, तो एक सवाल जो अभी उसी से मिलता जुलता आया था, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पहला टीका लगवा लिया और फिर दूसरा टीका लगवाना चाह रहे हैं, पर अचानक ही किसी तरह की इमरजेंसी हुई, कुछ इंजरी हुई, तो फिर कितना ब्रेक लें और उस लंबे अंतराल का क्या असर पड़ जाएगा इस कोविड वैक्सीनेशन में? क्या उसमें ऐसा होगा कि फिर कम असर कर पाएगा, नहीं लगवाने पे जो असर कर रहा है वो? देखिए, ये अच्छी बात है कि अगर आपने पहला टीका लगवाया और 3 महीने के ख़त्म होने के 2 से 4 दिन पहले आपको या तो कोई इमरजेंसी सर्जरी हो गई या कहीं चोट लग गई, कुछ हुई, देखिए 3 महीना मिनिमम गैप है। 3 महीने से लेके 4 महीने के बीच में आप लगवा सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप टीका सेकेंड डोज डिले हो जाता है तो उसका कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीके हमने देखे हैं, क्योंकि ये भी नया टीका है। डिले करने का क्या असर होगा
हमारी प्रतिरोधक क्षमता पर जी। ये अभी भी बोलना चाहिए हमारे लिए एक स्टडी का विषय है। जी। ठीक है ना, कि उस पर भी शोध हमें चालू है अध्ययन कि अगर का लेट हो रहा है जिनका, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो जी। 3 महीने या 4 महीने के बीच में नहीं लगा पाए, जी। 5 महीने बाद लगा, तो क्या उनकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अच्छी आई? क्या या उनको- मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि कभी कभी मैंने सुना है कि फिर से रिपीट कीजिए फर्स्ट ना वैक्सीन, ना फिर से आप ना, लीजिए, ये इस तरह की कोई ये बात? बहुत कॉमन, जी, ये भी जी। एक बहुत Common question है। क्वेरी है जी, कि क्या मैं अगर डिले हो गया मेरा तो जी, क्या देखिए दोनों टीके में सर हम इस पे बाद में बात जी। करेंगे, हम दर्शक को मौका देते हैं, वो लाइन पर हैं। जी बताइए। हेलो, हाँ हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैडम, मैं बालोद जिला से ग्राम कुटेरा से दामनलाल साहू बोल रहा हूँ। अच्छा साहू जी, का सवाल है, का पूछना चाहते हो आप मन? हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं यहाँ टीका लगा ले हो और मोर जो जो शरीर है ना, जिसे मतलब वो होना चाहिए वैसे टाइप के मतलब फुर्ती नहीं लगे, फुर्तीला नहीं लगे। ठीक, दोनों टीके आपके हो गए हैं? पहला लगाया उन्होंने, पहला लगाया और उतनी फुर्ती महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो सुस्ती लग रही है मतलब उन्हें। देखिए दामनलाल जी, दामनलाल साहू जी। ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि दर्शकों से या टीका लगवाने के बाद मरीजों से भी हमें ये भी एक कभी शोध का विषय है, क्योंकि टीका लगवाने के बाद कुछ मरीज लंबे समय तक सुस्ती की शिकायत करते हैं जी। क्योंकि 2 या 3 दिन तक बुखार, हाथ पैर दर्द और सुस्ती, ये सारी चीज़ें तो कॉमनली देखने को रहती है और वो टीके जो कंपनी बनाती है उनके द्वारा भी ये कहा जाता है कि ये इतने लक्षण इसके साइड इफेक्ट की तरह के आ सकते हैं। लेकिन क्या लंबे समय तक सुस्ती और कमजोरी इस टीके के कारण है, ये भी मुझे लगता है जब हमारा एक देश स्तर पर और विश्व स्तर पर उसका जो डेटा है, आंकड़ा आएगा, तो शायद हम जानने में और इसका जवाब देने में ज़्यादा अच्छे से सफल हो पाएंगे कि ये हाँ, ये शायद कुछ लंबे समय तक कुछ लोगों को, कुछ खास किस्म के लोगों को ज्यादा लंबे समय तक सुस्ती सुस्ती रह सकती है। तो ये अभी बोलना कि टीका के कारण आप दूसरा टीका जरूर कराएं। मुझे भी बहुत फर्स्ट लगाने के बाद काफी समय तक सुस्ती लगती रही थी, लेकिन उससे कुछ नुकसान नहीं है। पर आपको अपनी दिनचर्या अच्छी रखनी है, खान पान अच्छा रखना है, आराम करना है, तो निश्चित रूप से कवर कर लेंगे और वो सुस्ती मुझे लगता है दूर हो जाएगी। और सर आप बता रहे थे कि टीके के बीच में कि हाँ इसमें कोई लंबा जो गैप है वो हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? देखिए लंबा गैप होने से हमें कोई नुकसान तो नहीं है जी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारा गैप का पीरियड बढ़ गया है तो हमको दोनों डोज फिर रिपीट करानी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप जब भी संभावित हो, अगर कोई भी मेजर सर्जरी या कुछ मेजर हुआ है तो उसके 2 हफ्ते के अंतराल पर आप फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज ले सकते हैं। या किसी कारण जैसे मान ले अभी बारिश के सीजन में है, डॉग बाइट की केसेस, मतलब कुत्ते काटने के केसेस बहुत हो जाते हैं, तो जैसे वो अगर मान ले वो इमरजेंसी होती कि भी रेबीज का टीका अगर आपको लगाना पड़ा, तो उसमें जैसे बहुत लोग ने कि सर आप क्या करूं, मैं रेबीज का टीका लगाऊं कि इसका टीका लगाऊं, तो रेबीज के टीके कोई भी किसी भी प्रकार का दूसरा टीकाकरण अगर को कराना है तो उससे और कोविड के टीके के बीच में कम से कम 15 दिन का 2 हफ्ते का अंतराल आवश्यक है जी। तो उतना आप रख के आराम से, आपकी भी अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ लास्ट टीका मेरा रेबीज का आज लगा है, उससे 2 हफ्ते आप बाद में सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज लगवा सकते हैं। इसके लिए हमारे डॉक्टर्स भी गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। सर एक और बात, कोरोना को लेकर जब हम डरे हुए थे, पिछले साल की बात है, तो उसी तरीके से टीकाकरण को लेकर भी भय लोगों के मन में है। तो जब आप वैक्सीनेशन सेंटर में जा रहे हैं, टीकाकरण केंद्र में जा रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरह की प्रक्रिया होती है और क्या वहाँ जाने से डरना चाहिए? वहाँ कुछ ऐसा तो नहीं हो जाता कि लोगों को डरने की ज़रूरत है या कोई बेहोश हो जाएगा या कुछ इस तरह का? कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें वहाँ जाने को लेकर शंकाएं हैं या किसी तरह का भय है, हम चाहते हैं कि आप वो दूर कर दें। देखिए टीकाकरण केंद्र जाने के लिए तो आपको भय मतलब होना या डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है जी। क्योंकि चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो, जो हमारे देश में जितना अच्छा इंतजाम सरकारों द्वारा किया गया है टीकाकरण केंद्रों पर, मेरे ख्याल से बहुत कम देशों में इस प्रकार का इंतजाम किया जा रहा होगा। और बस आपको अपने स्तर पर यह करना है कि जब भी आप टीका किए जाएं तो आप अपना जो काम है, मास्क लगाना है,
जाने से पहले, जाने के बाद जो आपको हाथ धोना है, सैनिटाइजेशन करना है। जब आप वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है टीका के लिए, तो उस समय भी आप सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरे टीकाकरण के जो व्यक्ति आए हैं उनसे आपको गैप बना के रखना है या सोशल डिस्टेंसिंग, उचित दूरी बना के रखना है। ये चीज पालन करेंगे और तो टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाने की आदत छोड़नी नहीं है। हम इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए बैठे हुए हैं, फिर भी हम मास्क लगाकर बैठे हैं आप सबके मैसेज के लिए कि हम बताना चाहते हैं कि देखिए मास्क कितना ज़रूरी है, कि आपके सामने एक्सपर्ट जो ऐसे ही बैठते रहें वो भी मास्क के साथ हैं। तो ये एक मैसेज बहुत बड़ा आप सबके लिए है। और सर, आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, मुझे लगता है कि टीकाकरण को लेकर लगभग सारी जानकारियाँ आपने हमें दी, और इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपने दर्शकों की ओर से, दूरदर्शन परिवार की ओर से। और ऐसे ही फिर आपसे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव लोचन खरे जी ने हमें बहुत सारी जानकारियां दी और हमें बताया कि किस तरह हमें टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए, निश्चित रूप से कराना चाहिए, दिए गए अंतराल में कराना चाहिए, और टीकाकरण के बाद भी हमें मास्क लगाना चाहिए। ऐसी जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।